থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। মুখ অব্দি করবে, মুখ অব্দি করে দেবে। না না, বেশ বড়াই আছে প্রায়। পরশু দিনই ফুল করা, তবু যেটুকু কম আছে নিয়ে নিলাম। স্লিপ লাগবে না আমার। তেল নেওয়া কমপ্লিট, এবার চললাম। বাড়ির সামনের পাম্প থেকে তেল নেওয়াটা সুবিধার, রাস্তায় তো আর বাড়ির সামনের পাম্প পাবো না, তখন আমাকে অন্য পাম্প থেকে তেল নিতেই হবে। আবার বৃষ্টি নামছে। যাই হোক, গুড মর্নিং বন্ধুরা। কলকাতায় ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে, সকাল থেকে বৃষ্টির জন্য প্রায় আমার 1.5 ঘন্টা লেট হয়ে গেল বেরোনোয়। কিছু করার নেই, প্যাকিং করাটা একটা বড় সমস্যা। প্যাকিং করতে গিয়ে বৃষ্টি নেমে গেল, হয়ে গেল দেরি। অনেক কিছু বলার আছে, বলবো ধীরে ধীরে। শহরের ট্রাফিকটা আগে পেরিয়ে যাই।
নমস্কার বন্ধুরা, সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম। বেরোনোর কথা ছিল 7টায়, বেরিয়েছিলাম 9:30টায়। বৃষ্টির জন্য লেট, তারপরে আরও লেট, গোটা রাস্তা বৃষ্টি। আলটিমেট আমি এসে পৌঁছেছি দীঘা। দীঘা গেটের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে আরও বেশ কিছুটা দূরে দীঘা সি বিচ, বা আমি যাবো নিউ দীঘাতে। আর এটা আমার প্রথম রাইড। ইচ্ছে ছিল ভালো করে ভিডিও করব আমার ভ্লগের জন্য, কিন্তু সে তো আর হলো না। রাস্তার যে আসার যে রাস্তা সেটা শ্যুট করতে পারলাম না বৃষ্টির জন্য। তার সাথে আর একটা প্রবলেম হয়েছে, এই পোর্শনটায় একটা চিন মাউন্ট লাগানো ছিল, সেটা রাস্তায় খুলে গেছে। দেখি এটা কোনোভাবে ফিক্স করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর হোটেলে পৌঁছিয়ে বাকি কথা তারপরে হবে। এটা হলো দীঘা গেট। এরপরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওল্ড দীঘা, তারপরে নিউ দীঘা। আপাতত এখানে টাটা, বৃষ্টি পড়ছে, পরে আবার কথা হবে। वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल दीघाली। दीघा में इन लोगों का 2 प्रॉपर्टी है। ये पहला प्रॉपर्टी, इसका पहला नाम था वेस्ट बंगाल टूरिस्ट लॉज। इसका बुकिंग आप कर पाएंगे ऑनलाइन, या अगर खाली रहा तो स्पॉट में भी बुकिंग हो सकता है। अगर आप सिंगल है, मेरे तरह सोलो राइडर हो सकते हैं या अकेले घूमने आ सकते हैं, तो आपको इधर मिलेगा 25% डिस्काउंट रूम रेंट में। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। इधर का रूम साफ सुथरा है, बाथरूम भी साफ सुथरा है, वेल डेकोरेटेड है। सिर्फ इधर ही आपको मिलेगा बेड में बगल में तकिया। इधर का रेस्टोरेंट साफ सुथरा, साइज में बड़ा, और इधर का खाना भी बहुत अच्छा है, दाम भी ठीक लेते हैं। एक बार आके देखिए, अच्छा लगेगा। मैं চন্দন ঘোষ। প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়ে শুরু করলাম, এটা হওয়া জরুরি, কারণ আপনাদের কাছে আমি নতুন। মাঝে মাঝে আমি হিন্দিতে বলবো, মাঝে মাঝে বাংলায় বলবো, যাতে যারা হিন্দিভাষী বা যারা হিন্দি বুঝতে পারেন কিন্তু বাংলা বুঝতে পারেন না, তাদের যাতে সুবিধা হয়। मैं चंदन घोष, कभी कभी मैं बांग्ला में बोलूँगा, कभी कभी हिंदी में, इसलिए जो लोग बांग्ला नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, वो लोगों को समझ आए। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। আমি কে কি করছি সেটা আপনাদের জানানো জরুরি। হঠাৎ করে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম, আপনারা দেখলেন, লাইক করলেন, এটা তো হয় না। বুঝতে তো হবে বিষয়টা কি, কেন। इसलिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन देके शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ। ऐसे में एक वीडियो डाल दिया यूट्यूब में, आप लोग देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको तो मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मेरा नाम चंदन घोष, मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मेरा एज 40+। आप लोगों में से किसी किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है कि एज क्यों बताया। एज बताना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, एक्चुअली मैं कर रहा हूँ राइडिंग ब्लॉग। इस उम्र में आके राइडिंग ब्लॉग, वो भी सोलो, स्टार्ट करना आसान नहीं है। जो लोग
अभी 20 से 25 साल के अंदर है, जिन जिन लोगों का उम्र, उन लोगों को ये लग सकता है कि ये कोई बात नहीं, ये आसान है, उन लोगों के लिए टफ है। लेकिन जब वो 40 प्लस उम्र उन लोगों का होगा तब समझ में आएगा क्या ये 40 प्लस में आके ये स्टार्ट करना बड़ी मुश्किल है। मैं राइड क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली बहुत दिन से मेरा एक इच्छा था राइड करने का, एक दिन नहीं, राइड कंटिन्यू राइडर होने का, लेकिन कर नहीं पाया, बहुत प्रॉब्लम था इसलिए कर नहीं पाया। अब इस उम्र में आके जब सब कुछ राइड के हिसाब से ठीक हुआ, तब मैं घर में पूछ के, मेरा जो फैमिली है उसमें उन लोगों से पूछा, तो एक बार में उन लोग राजी हो गया। ये होना मुश्किल है। मैं आज सुबह निकला, 7 बजे निकलने का था, निकला 9:30 बजे बारिश की वजह से। कोविड सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, पूरा बारिश में भीगते भीगते। एक्चुअली मेरा टारगेट था आज शंकरपुर, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है शंकरपुर, फिशिंग हार्बर है, उधर से बहुत सारा नाव, ट्रेलर और सब फिशिंग के लिए जाता है। मेरा प्लानिंग में ये था कि पहले शंकरपुर दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद मंदारमनी, उसके बाद ताजपुर, उसके बाद दीघा आके दीघा से दीघा के आसपास जो है, दीघा के आसपास एक मोहना बोल के एक जगह है, उधर भी फिशिंग ट्रेलर बहुत सारा रहता है, फिश मार्केट है उधर एक, ये सब दिखाने का प्लान था। इसके बाद अगर हो सके इसलिए बोल रहा हूँ, दीघा में ही है उड़ीसा का बॉर्डर, उसके उस पार उदयपुर बोल के एक बीच है, बहुत अच्छा बीच है। उसके बाद है तालसाड़ी, उसके बाद है चंदनेश्वर, वो दूसरा स्टेट हो जाता है। इसलिए अगर परमिशन मिला, अगर कोई किसी ने नहीं रोका, तो ये भी प्लान था वो सब दिखाने का, अभी भी है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। पहले मेरा प्लान ऐसा था, फर्स्ट दिन निकल के शंकरपुर आऊँगा, शंकरपुर दिखा के उसके बाद मंदारमनी आ जाऊँगा, मंदारमनी में स्टे करूँगा 2 दिन, उसके बाद ताजपुर होके दीघा आ जाऊँगा। लेकिन आज इतना बारिश हुआ और उसके साथ दूसरा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। वेस्ट बंगाल में किसी भी जगह पे आपको होटल में रूम पाने के लिए, रूम बुकिंग के लिए वैक्सीन का दोनों डोज होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना जरूरी है, वो भी 48 आवर्स के अंदर। ये एक प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मुझे मैं प्लान चेंज करके सीधा चला आया दीघा। चेकिंग हो गया, अभी दीघा को बेस करके हम शंकरपुर, मंदारमनी, ताजपुर ये सब दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसा मेरा अभी तक का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। তা যারা আপনারা हिंदीते শুনলেন আমার कठिन हिंदी, जो लोग हिंदी बोलने वाले हैं लोगों से मैं पहले ही क्षमा चाहूँगा, मेरा इतना बुरा हिंदी के लिए। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। আর যারা বাংলায় শুনছেন, আমি জানি বাঙালিরা অনেকে এখানে প্রায় সব বাঙালি কম বেশি হিন্দি বুঝতে পারে, তো আমার ভাঙাচোরা হিন্দি নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। দেখা যাক হিন্দিটা কত তাড়াতাড়ি ঠিক করতে পারি, আর কালকে কি ওয়েদার কিরকম থাকে, আমি কতটা কি বেরোতে পারি। আজকের মতন এইটুকুই, ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন।